वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। ये भी अभी थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली से। जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन मैं आपको करवाऊंगी वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मतलब कि हर एक टॉपिक जो है वो इन इलस्ट्रेशंस में इंक्लूडेड है। थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से सुनना। ओके जी। क्वेश्चन है, एसके लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 3,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। मतलब 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये ऊपर क्या है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 5 रुपये है अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। अब आगे देखो बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये इकट्ठी कॉल है। बैलेंस अब यहाँ पे कितना आएगा, पहले तो यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम देखिए, ये 2 + 1 ये 3 हो गया प्रीमियम, बट यहाँ पर टोटल 5 प्रीमियम का है। इसका मतलब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे भी 2 प्रीमियम होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 प्लस, पहले तो आप देखिए 10 + 5 ये टोटल हो गया 15। 15 में से 3 + 5 8 हो गए। 15 में से 8 माइनस किए, कितने बचे, 6 रुपीज़। 8 15 7 हो गए। तो 7 में से मतलब ये टोटल 7 का हो गया। 7 में से 2 अगर प्रीमियम, मतलब टोटल 7 का है, तो 7 में 2 जो है वो क्या है, प्रीमियम है। तो ये मतलब कि बची कितनी, ये 5 रुपीज़ की बची। ठीक है, यहाँ पर भी अगर ये 1 रुपया प्रीमियम है तो ये कॉल कितने की है, 2 रुपये की। अगर यहाँ पर 2 प्रीमियम है तो ये कॉल कितने की है, 3 रुपीज़ की। ठीक है, समझ आ गया। मैंने अभी थोड़ा आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे। ये टोटल 3 रुपये की, इसका मतलब एक अगर प्रीमियम है तो 2 रुपये की एप्लीकेशन है। यहाँ पे 2 रुपये अगर प्रीमियम है तो दैट मीन्स ये खुद अलॉटमेंट 3 रुपये की है। यहाँ पर बैलेंस था, बैलेंस हमारा यहाँ पर आया 7 रुपीज़, टोटल 10 + 5 करके, क्योंकि इंक्लूडेड अमाउंट है इसलिए मुझे भी ये इंक्लूड करके देखना पड़ा। तो टोटल ये 7 की है, उसमें से कॉल 5 की है और 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 4 लाख शेयर्स की रिसीव हुई हैं। आपको अप्लाई करने के लिए कितनी कही है, 3,20,000, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख की। दैट मीन ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। एप्लीकेशन जो 40,000 की हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी बाकी देखेंगे, और उनको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस, दैट मीन्स अभी बचे हुए शेयर्स हम किसके हिसाब से देंगे, प्रो राटा के बेसिस पे देंगे। ठीक है जी। Excess money received with the application was adjusted towards sum due on allotment. That means pro rata है तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट का है तो दैट मीन अलॉटमेंट और रिफंड, ये 2 अमाउंट्स होंगे, कॉल्स पे एडजस्ट नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, जीवन होल्डिंग 800 शेयर्स। होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। ठीक है, हमेशा याद रखना, होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। 800 shares failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जीवन ने अलॉटमेंट पे नहीं की, और इमीडिएटली अलॉटमेंट की एंट्री के बाद हम क्या डाल देंगे, फोरफीचर की एंट्री डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर मैंने आपको कहा था ना कि अगर ये फोरफीटेड अमाउंट ना होती और आगे कंटिन्यू हो जाता, दैट मीन्स ये हमारे ये 800 जो शेयर हैं वो आगे प्लस होते जाते हैं ना, बट इस केस में नहीं होंगे, ये 800 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, अब आके देखिए, आफ्टरवर्ड फाइनल कॉल वॉज मेड, उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री आई, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ये वाली एंट्री आएगी। देन गणेश हु अप्लाइड, अब यहाँ पर इसके अप्लाइड दिए हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, अलॉटेड फाइंड करना पड़ेगा फॉर 2700 से। और यहाँ पर भी अगर अलॉटेड दिए तो दैट मीन्स अप्लाइड फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है, तो ऑब्वियसली ये प्रोराटा का केस है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी। 2700 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल, अब इसने फाइनल कॉल पे नहीं की। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, अब इसके भी शेयर फोरफिटेड हो गए, और जितने टोटल फोरफिट शेयर हुए हैं उसमें से 1500 शेयर्स सिर्फ री इशू हुए हैं, और कितने रुपए पे हुए हैं, 8 रुपये पे हुए हैं। 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये पे री इशू, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट ऑन फोरफीचर। फुली पेड अप द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ जीवन। अब ये आपके पास ना एक नई चीज़ है कि यहाँ पर उसने कहा है कि 1500 शेयर री इशू हुए हैं, लेकिन जो वो री इशू हुए हैं 1500 शेयर, उसमें जीवन के सारे शेयर हैं। अब आपने ये देखना है कि गणेश के कितने शेयर बनते हैं उसमें से।
ठीक है जी। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि करना क्या है। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल। ये इस पेज पे हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे और नेक्स्ट पेज से हम करेंगे अपनी जनरल एंट्रीज। ठीक है जी। सो सबसे पहले कैटेगरीज बनाते हैं। तो डैट मीन्स आपको कहा है कि 3,20,000 इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख की, 40,000 आप रिफंड करने जा रहे हो। सो डैट मीन 40,000 हम सीधा सीधा रिफंड कर देते हैं। ठीक है जी। हमने यहाँ पर टोटल 4 लाख करना है। सो 4 लाख में से 40 गया तो यहाँ पर कितना बचा, 3,60,000। इसका मतलब 3,60,000 वाले को हमने कितने दिए शेयर, 3,20,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी प्रोराटा की कैटेगरी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई इसको भी और इसको भी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके जी। सो ये मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया है। इसे पहले मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर लिखा, देन इस कॉलम को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा। सो दोनों का एक्सेस जो बचा वो बचा 1,20,000। फिर मैंने अलॉटेड शेयर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो वो आया 16 लाख। तो वो हमारा ज़्यादा आ रहा है हमारे एक्सेस से। सो सारे का सारा एक्सेस हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। यहाँ पर रिफंड का केस है। सो इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 और ये सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, रिफंड हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो यहीं पे करेंगे। अब देखते हैं कि आगे हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रोराटा बेसिस। ठीक है, जीवन ने 800 शेयर्स अलॉटेड हैं तो हम इसके फाइंड कर लेते हैं अप्लाइड। सो जीवन के अप्लाइड फाइंड करने हैं, अलॉटेड हमें गिवन है। सो ये फॉर्मूला होएगा अप्लाइड ओवर अलॉटेड इनटू अलॉटेड। सो कैटेगरी ये देखनी है आपने, अप्लाइड कितने हैं इसमें, 3,60,000, अलॉटेड है 3,20,000 इनटू अलॉटेड यहाँ पर कितने गिवन है, 800। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारे शेयर्स आ जाएंगे। अब आगे भी देख लेते हैं गणेश के हमें अप्लाइड दिए हुए हैं, अलॉटेड फाइंड करने हैं। सो अलॉटेड ओवर अप्लाइड इनटू अप्लाइड। सो ये हमारा अलॉटेड आ गया 3,20,000 ओवर 3,60,000 इनटू अप्लाइड, यहाँ पर उसके कितने गए हैं 2,700 शेयर्स। सो आ गया 2,700। तो यहाँ पर हम इसके शेयर्स लिख देंगे। सो इसके आ गए 900 शेयर्स जीवन के कैलकुलेट करके और गणेश के आ गए 2,400 शेयर्स। अभी इस केस में ये अलॉटेड आए हैं, ये अप्लाइड आए हैं। ठीक है जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी अलॉटेड जीवन के दिए हुए थे, वो थे 800 और इसमें हमें ऑलरेडी अप्लाइड दिए हुए थे 2,700। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कि जीवन जो है उसने अलॉटमेंट पे नहीं की और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। अभी इस केस में हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें अप्लाइड गिवन थे और हमें फाइंड अलॉटेड करने थे। और हमेशा आप याद रखना कि जो भी एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे करते हैं। ठीक है जी। इस केस में हमें ये फाइंड अप्लाइड क्यों फाइंड करने पड़े, क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे नहीं की और इसके लिए हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, जो उसका वो कॉल इन एरिया टेबल भी बनाएंगे, इसलिए फाइंड किए। ठीक है जी। सो इसके अप्लाइड है 900। सो 900 अप्लाइड, ये टेबल छोटा सा बना लेते हैं, 900 अप्लाइड है। अलॉटेड कितने हैं इसको अभी हुए, 800 हुए। सो दैट मीन्स दोनों को अभी एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 900 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी कितनी है 2,700, ड्यू कितनी हुई है 800 इंटू 3 आपकी हुई है 2,400। सो एक्सेस आ गया आपके पास 300 का। अब अलॉटमेंट शेयर्स को अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन्स 5 के साथ, 5 8 40, दैट मीन्स 4,000। एक्सेस आपके पास सिर्फ 300 का था, आपकी 4,000 की अलॉटमेंट कॉल इन एरियर बन रहा था, बट आपके पास ऑलरेडी 300 रुपये एक्सेस में पड़े हुए हैं, आप वो एडजस्ट कर सकते हो। सो दैट मीन्स एक्चुअल में कॉल इन एरियर आपके अलॉटमेंट के केस में कितने आएंगे, अभी 3,700 कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है जी, ये आपकी 3,700 अमाउंट आ गई। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना स्टार्ट, जनरल एंट्रीज पोस्ट करते हैं, फिर आगे की कैलकुलेशंस बाद में देखते हैं। ठीक है जी। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री हमारी आएगी बैंक की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे हमारी अमाउंट बनी थी
12 लाख रुपीज़, सो 12 लाख का 12 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, अब याद रखना इसमें आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका डेबिट होएगा टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट है, एंड देन टू बैंक, क्योंकि आपने रिफंड भी किया है, ठीक है। सो आप अपनी अमाउंट्स यहाँ से उठा लीजिए, 12 लाख और 1,20,000, 1,20,000। अभी यहाँ पर देखना कि इसमें प्रीमियम भी ऐड है और आपकी शेयर कैपिटल भी ऐड है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे हम यहाँ पे। सो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले अलॉटमेंट में 1,20,000, बैंक में 1,20,000, यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा 9,60,000। आपका यहाँ पर है, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करना था, सॉरी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर 12 लाख। आपकी कैपिटल और आपका प्रीमियम जब अलग अलग करेंगे तो प्रीमियम आपका आ जाएगा 3,20,000 का और ये आ जाएगा 6,40,000 का, ठीक है जी। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपके पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 3,20,000। सो 3,20,000 को के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, जब ये थी 3 रुपीज़ की, ये था 2 का और ये था 5 का, तो ये आ गया आपका 16 लाख, ये आ गया 9,60,000 एंड ये आ गया 6,40,000। अभी यहाँ पर आएगी हमारी बैंक की एंट्री। हमने अलॉटमेंट पे, एक पर्सन ने अलॉटमेंट पे नहीं की, अभी अभी कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हम फाइंड करके हटे हैं, सो वो कॉल इन एरियर हम यहाँ पर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पैसे एडजस्ट भी हुए हैं, हमारी टोटल अलॉटमेंट बनती है 16 लाख की, लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पर अलॉटमेंट में 1,20,000 माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने कॉल्स इन एरिया 3,700 फाइंड किया है, सो 3,700 हमारा कॉल्स इन एरिया चला जाएगा। यहाँ पर 16 लाख जो है उसमें से माइनस करेंगे हम 1,20,000, ये आ गया हमारा 148, इसमें से माइनस कर देंगे हम 3,700, सो हमारा बैंक में चला जाएगा 1476300, ठीक है जी। अब इसके बाद उसने कहा था कि हमने शेयर फोरफिट करने हैं, सो अगर शेयर फोरफिट करने हैं तो शेयर फोरफिटर की एंट्री क्या होएगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, टू शेयर फोरफिचर एंड देन टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर हमारा कॉल इन एरिया था 3,700 का, वो सीधा सीधा यहाँ पर आ गया। हमने यहाँ पर कितने शेयर्स फोरफिट करने हैं, 800, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स कितने थे जीवन के पास, 800। अभी तक का हमारा शेयर कितने का है, हमारे पास 3 रुपये थे एप्लीकेशन के, 5 रुपये अलॉटमेंट के। यहाँ से अभी प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पर कितना बचा है 2 रुपीज़, यहाँ पर इसको अलग करके 3 रुपये, डैट मीन ये टोटल 5 का, ये 2 का, मतलब टोटल 7 हो गया। डैट मीन्स कॉल मनी यहाँ पर शेयर कैपिटल जाएगा 5 का और प्रीमियम जाएगा 800 इंटू 2, 4,000, 1,600 और दोनों को प्लस करके 3,700 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1,900, ठीक है जी। अब इसके बाद उसने कहा कि अपनी कॉल मनी की एंट्री डाल लो, सो हम डालेंगे अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। सो एंट्री होगी उसकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर हमने 800 शेयर्स को क्या कर दिया है, फोरफिट कर दिया है, तो दैट मीन्स हमारे जो शेयर्स हैं वो हो जाएंगे रिड्यूस, दैट मीन्स 3,20,000 माइनस 800, क्योंकि हमने वो शेयर्स फोरफिट कर दिए। सो 3,20,000 में से जब मैंने माइनस किया अपने 800 शेयर्स को,
अभी हमारी एंट्रीज पड़ेंगी 3,19,200 शेयर के साथ। हमारी कॉल मनी टोटल कितनी है 7 रुपीज़। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आना था, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपये का, कॉल मनी है 5 रुपये की। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3,19,000 के साथ। सो ये टोटल बन गया 7 रुपीज़। सो यहाँ पर अमाउंट आएगी हमारी 22,34,400, यहाँ पर 15,96,000 एंड यहाँ पर 6,38,400। अब इसके बाद बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सो कॉल इन एरियर आप कितने शेयर्स पे डालोगे। गणेश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, तो एक दिए थे अप्लाई 2700, ये अभी एक हमने फाइंड किया अलॉटेड 2400। दोनों में से किस पे आप अपनी कॉल्स इन एरियर फाइंड करोगे, इस पर। हमेशा याद रखना अलॉटेड शेयर्स पे ही सारी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होती हैं। सो 2400 शेयर्स पे इसने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। सो ये आ गया आपका, तो अलॉटमेंट मनी आपके टोटल 5 रुपीज़ है और 2 रुपये प्रीमियम हो गए, तो डैट में टोटल 7 के साथ आपका कॉल इन एरियर आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। सो टोटल अमाउंट आपके पास है 22,34,400। 24 इंटू 7 किया आपने, यहाँ पर आया 16,800, दोनों को माइनस किया, आ गया आपका 22,17,600। ठीक है जी। अब उसके बाद उसने कहा कि जो ये शेयर जो है जिस पे पैसे नहीं मिले उसे फोरफिट कर दिया जाए। अब फोरफिट करोगे तो दैट मीन्स आपकी एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसके टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो वो भी आएगा यहाँ पे। 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमारा टोटल शेयर 10 रुपये का हो चुका है। सो 10 रुपये यहाँ पर चले गए। हमारा 2 रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये हमारे यहाँ पर जाएंगे, और शेयर कितने हैं 2400। सो ये आ गया आपका 24,000, ये आ गया आपका 4,800। आपका यहाँ पर कॉल इन एरिया कितना है 16,800। सो आपका यहाँ पर आ गया 16,800, प्लस किया इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया आपका 12,000। फोरफिट भी हो गया। अब आगे री इशू की बारी। अब री इशू के टाइम पे कहा है उसने कि 8 रुपये का शेयर हुआ है। सो सबसे पहले हम एंट्री डाल लेते हैं। एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी डिस्काउंट पे हुआ है तो शेयर फोरफीचर होगा आपका डेबिट। 2 शेयर कैपिटल। उसने कहा है कि 1500 शेयर जो हैं वो आपके री इशू हो रहे हैं 8 रुपये पे। सो 1500 8 रुपये पे हो रहे हैं, 8 रुपये यहाँ पर चले गए, 1500 इंटू 2 रुपये चले गए फोरफीचर में, और 1500 इंटू 10 चला गया शेयर कैपिटल में। ये चला गया आपका 15,000 रुपये। यहाँ पर आ गया आपका 3,000 और यहाँ पर आपका चला गया 12,000 रुपये। लास्ट एंट्री अब है आपकी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी अमाउंट कैसे फाइंड करोगे आप। क्वेश्चन में कहा है कि 1500 शेयर जो है वो री इशू हो रहे हैं, उसमें जीवन 2 पर्सन है, जीवन है और गणेश है। जीवन के सारे शेयर्स लेने हैं आपने, यहाँ पर उसने कहा ना जीवन के सारे शेयर लेने हैं, लेकिन अभी देखना है 1500 में अगर जीवन के 800 शेयर हैं तो गणेश के कितने जाएंगे। फिर 1500 माइनस 800 करोगे तो मतलब ये कि गणेश के तो आप 700 लोगे, बट गणेश ने तो 2400 शेयर जो है वो फोरफिट किए हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था वो कौन सा था, फोरफिटेड अमाउंट अबाउट ओवर फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय री इशूड शेयर्स। अब गणेश के टाइम पर आपकी फोरफीचर की अमाउंट आई थी 12,000, इसके शेयर्स फोरफिट हुए हैं 2400, इसके लेकिन री इशू सिर्फ कितने हो रहे हैं 700। ये केस है जब सारे के सारे फोरफिटेड शेयर जो है वो री इशू नहीं हो रहे। सो 12,000 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 700, इसकी फोरफीचर अमाउंट बन रही है हमारी 3,500। सो मतलब जीवन की फोरफीचर अमाउंट हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 1,900, गणेश की आ गई 3,500। टोटल फोरफीचर अमाउंट हमारी कितनी आ गई 3,500 प्लस 1,900
5400, हमारा 5400 जो है वो जाना चाहिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में, बट यहाँ पर 3000 का हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट। सो ये -3000 कर देंगे तो हमारा बचा कितना, 2400 रुपीज़। तो ये 2400 जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी। उसने कहा है कि 1500 टोटल री इशू हुए हैं, लेकिन 15 में से जीवन के हमने पूरे लेने हैं, दैट मीन जीवन के पूरे लेने हैं तो उसके पूरे 800 लेने हैं और उसकी पूरी की पूरी जो फोरफीचर अमाउंट है वो भी लेनी है। बट गणेश के सिर्फ 700 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, मतलब 2400 उसके फोरफीट हुए, लेकिन उसके 1500 में से अगर 800 इसके हैं तो जीवन गणेश के 700 री इशू हो रहे हैं। सो 700 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाना था जब पूरे के पूरे री इशू शेयर जो हैं, सॉरी पूरे के पूरे फोरफीटर शेयर जितने हैं वो री इशू नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। गणेश की फोरफीटेड अमाउंट ओवर गणेश के फोरफीटेड शेयर, अभी मल्टीप्लाई गणेश के री इशूड शेयर। इसके अकॉर्डिंगली इसकी अमाउंट 700 शेयर्स के अकॉर्डिंगली 3500 बन रही है। तो इसकी 3500 अमाउंट फोरफीचर की, इसकी 1902 टोटल किया, हमारा 5400 कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए था, बट 3000 का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना, 2400। तो 2400 हमारा जाएगा फोरफीचर अमाउंट में, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी। तो ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव लेसन, जिसमें बहुत सारे न्यू पॉइंट्स थे, ये भी था और ये भी था। ठीक है जी। सो ध्यान से दोबारा देख लेना एक बार वीडियो, अगर एक बार नहीं समझ आई तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। थैंक यू क्लास।